हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बात करेंगे कि अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे शहर में जाता है, वहां पर कुछ हादसा होता है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे क्राइम हो जाता है और उसे अभियुक्त बनाया जाता है। अब शहर अनजान है, दूसरा शहर है, वहां पर वो किसी को पहचानता नहीं है और ऐसे में अगर जब कोई रिपोर्ट होती है और जब उसे जमानत मिलती है लेकिन उसके पास जमानतदार नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? अगर बेल मिली और फिर जमानतदार तो है नहीं, तो ऐसे प्रोसीजर में क्या हो सकता है? तो देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अगर आप कई अलग नए शहर में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ पर आपको कोई पहचानता नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, लेकिन किसी कारणवश कुछ मनमुटाव या कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण कोई अपराध घटित हो गया, आपको अभियुक्त बनाया गया, फिर आपको इन्वेस्टिगेशन हुआ, ट्रायल हुआ और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा आपको बेल भी दी गई, लेकिन आपको जमानतदार तो दूसरे शहर में कैसे मिलेगा? तो ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के पास क्या ऑप्शन होता है? तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के पास सीआरपीसी सेक्शन 445 के तहत का ऑप्शन रहता है। ऐसी परिस्थिति में जहां शहर अनजान है, नए लोग हैं, जहां पर वो किसी को पहचानता नहीं है, तो वो ऑनरेबल कोर्ट से ये गुजारिश कर सकता है कि उसके पास जमानतदार नहीं है, तो वो मनी डिपॉजिट करना चाहता है। इसका जो बेल है उसका जो उसे मनी के रूप में स्वीकारा जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अनजान शहर में हैं और आपके पास कोई जमानतदार नहीं है तो फिर आपको किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि भाई मेरा जामीनदार हो जा, जमानतदार हो जा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीआरपीसी सेक्शन 445 में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत के लिए दूसरे व्यक्ति को जमानतदार बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है, उसके बार बार रिक्वेस्ट करता है, तो उसका कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार पर यहाँ पर हनन होता है, उसके रिस्पेक्ट को हर्ट होता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जमानत मिलती है तो जमानतदार ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जमानतदार नहीं पेश कर सकता है, नहीं या पेश करने में असक्षम रहता है, तो वो ऑनरेबल कोर्ट से गुजारिश कर सकता है कि उसको जमानतदार नहीं मिल रहा है या फिर उसके पास जमानतदार नहीं है, तो उसकी जो जमानत है उसे एक मनी के रूप में स्वीकारा जाए, डिपॉजिट के रूप में स्वीकारा जाए। तो ये होता है ऑप्शन कि अगर किसी व्यक्ति के पास जमानतदार नहीं है तो सीआरपीसी सेक्शन 445 के तहत वो रुपीस डिपॉजिट करके जमानत ले सकता है। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर किसी व्यक्ति के पास जमानतदार नहीं है तो फिर ऐसी प्रोसीजर में क्या वो हो सकता है। क्या हर बार किसी व्यक्ति यानी कि जमानतदार श्योरिटी की जरूरत होती है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जमानतदार नहीं है तो आप डिपॉजिट मनी करके भी जमानत की प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।